कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मंगलवार को उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट जारी करने के बाद पार्टी को उम्मीद थी कि अब ये उम्मीदवार जमीन पर उतरकर अपने अपने इलाकों में जाकर पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे, पार्टी को मजबूती देंगे। लेकिन लिस्ट आते ही हुआ उल्टा। बीजेपी की लिस्ट आने के बाद पार्टी में कलह के दबे हुए सुर खुलकर सामने आ गए। सबसे पहले बात कर लेते हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री के.एस. ईश्वरप्पा की। मंगलवार को पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आने से पहले ही ईश्वरप्पा ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक खत लिखकर राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। अपने खत में ईश्वरप्पा ने लिखा कि वो इस बार का चुनाव नहीं लड़ेंगे, साथ ही चुनावी राजनीति से भी वो खुद को दूर कर रहे हैं। भले ही ईश्वरप्पा का यह पत्र पार्टी के उम्मीदवारों की सूची आने से पहले आया हो, लेकिन कई जानकारों का मानना है कि ईश्वरप्पा को यह समझ आ गया था कि उन्हें टिकट नहीं मिलने वाला है और इसी बात से नाराज होकर उन्होंने राजनीति से दूर जाने का यह कदम उठा लिया। अब चुनाव के वक्त में सियासत ना करने वाली बात से ये संकेत भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं ईश्वरप्पा चुनावों के वक्त पार्टी की मदद करने से भी इनकार ना कर दे। बगावतियों की लिस्ट में दूसरा सबसे बड़ा नाम है कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार का। जगदीश शेट्टार ने तो यह ऐलान भी कर दिया कि उन्हें टिकट मिले या ना मिले वो चुनाव जरूर लड़ेंगे, यानी कि वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी की मुश्किल को बढ़ाने की तैयारी कर चुके हैं। 6 बार के विधायक रहे शेट्टार की जमीन पर पकड़ है और वो इसी बात से समझा जा सकता है कि उन्होंने 6 चुनावों में कम से कम 21,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। शेट्टार का परिवार भी राजनीति में है और वो सारे भी अगर पार्टी से नाराज हो गए तो अपने अपने प्रभुत्व वाले इलाकों में बीजेपी को कमजोर करने का काम भी कर सकते हैं। इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण संगप्पा सावदी का। टिकट न मिलने से नाराज सावदी ने यह घोषणा कर दी कि वो अपने समर्थकों से बात करने के बाद पार्टी से इस्तीफे का ऐलान कर देंगे। सावदी ने पार्टी के फैसले से नाराजगी जताते हुए यहां तक कह दिया कि वो टिकट की भीख नहीं मांगने वाले और जनता के बीच में चले जाएंगे। सावदी पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा के करीबी माने जाते हैं और टिकट वितरण से यह भी कहा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा भी काफी नाराज हो गए हैं। अब वो बीजेपी जो कि बी.एस. येदियुरप्पा को चेहरा बनाकर लिंगायतों के वोट हासिल करना चाहती थी, वो किस तरह से लोगों के बीच में ये बात कर पाएगी कि पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा टिकट वितरण से खुश हैं और वो अभी भी पार्टी के साथ बने हुए हैं, जबकि तब जिस दिन बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आनी थी, बी.एस. येदियुरप्पा किसी आवश्यक काम को बोलकर बेंगलुरु चले गए। इसके साथ ही साथ वो विधायक जिनके टिकट काट दिए गए हैं, उन सभी के क्षेत्रों में अब उनके समर्थकों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। तो एक और जहां बीजेपी को उम्मीद थी कि उनके उम्मीदवार क्षेत्रों में जाएंगे, प्रचार करेंगे, वहां पर उनको अपने ही कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और अब जब पार्टी के बड़े चेहरे रहे, सरकार के चेहरे रहे एक पूर्व मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम पार्टी से बगावती सुर अपना लें, तो फिर बीजेपी के लिए जमीन पर जवाब देना मुश्किल हो रहा है और चुनावों के वक्त प्रचार से ज्यादा बगावतियों को संभालना कहीं बीजेपी के लिए कर्नाटक की सत्ता को बनाए रखना मुश्किल ना हो जाए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।